हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब वाला चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा शहरी विकास विभाग में सफाई निरीक्षक के यहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर विज्ञापन संख्या। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो E-2/DR विद इन ब्रैकेट SI/S-2 2023। तो यहाँ पर शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रित सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 का यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो दी गई है वो 8 अगस्त 2023 के। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2023 है और आवेदन पत्र यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि है 28 अगस्त 2023। तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ। तो इसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड शहरी विकास विभाग में पालिका यानी कि केंद्रीय लोक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित की जाएगी। उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा विद इन ब्रैकेट वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप में प्राप्त अंकों से निर्मित मेरिट प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार उप श्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन यहाँ पर फ्री में अगर ज़्यादा प्राप्त होते हैं आवेदन पत्र तो इसकी मुख्य परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर श्रेणीवार और उप श्रेणीवार यहाँ पर रिक्तियों का क्रम यहाँ पर दिया जाएगा। तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पर सफाई निरीक्षक पद हेतु यहाँ पर रिक्तियों की कुल संख्या 65 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार उप श्रेणीवार यहाँ पर निम्नवत है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी 31 पद हैं, जिसमें 9 महिलाओं के हैं और एक उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे यानी कि 5% उनको आरक्षण है। तो एक पद यहाँ पर उनके लिए दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर SC के 15 पद हैं, 4 उत्तराखंड महिलाओं के लिए हैं और बाकी यहाँ पर कोई पद नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 3 पद यहाँ पर दिए गए, जिसमें कि 01 पद यहाँ पर स्वतंत्र सेना के आश्रितों को यहाँ पर दिया गया है। इस कड़ी में 2 पद यहाँ पर दिव्यांग के लिए और 3 पद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो पद दिए गए हैं ये सबके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, किसी भी कैटेगरी में वो अभ्यर्थी हो। OBC में यहाँ पर 10 पद दिए गए, जिसमें कि 3 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6 पद है, जिसमें कि 1 पद यहाँ पर उत्तराखंड महिलाओं के लिए दिया गया है। तो कुल यहाँ पर 65 पद हैं, जिसमें 17 उत्तराखंड महिलाओं के लिए हैं, 1 पद यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी के आश्रितों के लिए हैं। दिव्यांग के लिए 2 पद हैं, 3 पद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 पद यहाँ पर अनाथ और प्रभावित बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है उत्तराखंड के। यहाँ पर नोट दिया गया है कि उत्तराखंड समाज कल्याण अनुभाग 3 उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 48 दिनांक 5 जून 2023 के क्रम में यहाँ पर प्रसन्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हित उप श्रेणीवार यहाँ पर जो कैटेगरी दिए गए उक्त चिन्हांकित उप श्रेणियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तत्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो भी यहाँ पर आवेदन दिए गए हैं दिव्यांगजनों के, तो उनकी उप श्रेणियाँ नहीं होंगी, यानी कि SC ST OBC इस टाइप का नहीं माना जाएगा। तो ये विशेष ध्यान आप रखें। तो यहाँ पर वेतनमान यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो वेतनमान यहाँ पर दिया गया है 20,200 ग्रेड वेतन यहाँ पर 2800 जो कि लेवल 5 का यहाँ पर ये पद है।
पद का स्वरूप है समूह गौ राजपत्रित और अंशदायी पेंशन युक्त स्थायी यहाँ पर पद दिया गया है। अपेक्षित अहर्ताएँ जो है अनिवार्य अहर्ता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि तथा केंद्र और किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन सैनिटेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कम से कम 1 वर्ष का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बीएससी डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन हाइजीन। ये तमाम यहाँ पर ये इसी का यहाँ पर रूपांतरण है, तो उसका डिग्री होना जरूरी है। अधिमानी आर्ता में यहाँ पर अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रातिनिधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय यानी कि एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अन्य वांछनीय अहर्ता उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अहर्ता संशोधन नियमावली 2019 के नियम 4 के उपनियम 2 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो ये बहुत कंपलसरी यहाँ पर दिया गया है, जो भी आवेदन अगर करते हैं तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। उसके बाद जो आयु यहाँ पर दिया गया है तो 21 से 42 यहाँ पर आयु दी गई है। आयु की गणना विनिश्चक तिथि यहाँ पर 1 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु यहाँ पर 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष की होनी चाहिए। 42 वर्ष नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2002 के पश्चात का एवं 2 जुलाई 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष आप यहाँ पर ध्यान रखें। अधिकतम आयु सीमा जो दिया जाता है यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी को, तो वो शासनादेश के अनुसार यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट यहाँ पर अनुमन्य की गई है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता यहाँ पर दिया गया है, जो कि कॉमन यहाँ पर प्रत्येक उसमें होता है। जो भी आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं यूकेपीएससी में। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने की हेतु यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है, तो वो भी आपको यहाँ पर भली भांति पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर जो विज्ञापन है उसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अनारक्षित के लिए यहाँ पर 100 रुपये 150 रुपये यहाँ पर फीस है, तो और 22 रुपये दशमलव 30 पैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स दिया गया, तो 172 रुपये। उसी प्रकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 172 रुपये, ओबीसी के लिए भी 172 रुपये, एसटी के लिए एससी के लिए यहाँ पर 82 रुपये और एसटी के लिए भी यहाँ पर 82 रुपये। और जो उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर कोई शुल्क आवेदन के रूप में दे नहीं होगा। तो उत्तराखंड में यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रारंभिक औपचारिक मुख्य परीक्षा से संबंधित निर्देश हैं, तो रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व प्रारंभिक परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ आयोजित कराई जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार परिशिष्ट 5 के नगरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा सकती है। गलत उत्तर के दंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन है। तो ये पूरी जानकारी है
ये आपको पूर्व में भी पता होंगी, और नहीं होंगे तो आप यहाँ पर दोस्तों जब आवेदन करना है उससे पहले आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आप यहाँ पर यूकेपीएससी के साइट में विजिट करके इसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देख लें। उसके बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा हेतु भी यहाँ पर दिया गया है लिखित परीक्षा, तो उसका भी यहाँ पर 2 पेपर होंगे, जिसमें कि जनरल हिंदी का यहाँ पर एक पेपर दिया गया 100 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा 2 घंटे का, और यहाँ पर द्वितीय पेपर है वो बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये भी 150 नंबर का होगा 2 घंटे का। तो कुल यहाँ पर 250 नंबर का ये पेपर मुख्य परीक्षा का होगा, अगर जिस किसी का भी यहाँ पर प्री में यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो पेपर है मुख्य परीक्षा का, तो उसका भी यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो ये इन फ्यूचर बाद की बातें हैं, जब आप प्री यहाँ पर पास कर लेते हैं उसकी बाद की बातें यहाँ पर हैं। तो मुख्य रूप से ये पूरी बातें आपको मैंने यहाँ पर जो दी हैं वो दे दी है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करना ना भूलें, तो मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं आपको इसका ज़रूर इसका आंसर दे दूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक चैनल में जुड़े रहें और नए नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।